कि हमारे बीजेपी सरकार है, इससे पहले बाबर और जो औरंगजेब उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों ने उन पर तशद्दुद किया, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती किया। लेकिन कहीं पर भी आप हिस्ट्री आप चेक कर लेंगे तो आपको कहीं से भी आप साबित नहीं कर सकते हैं कि किसी पंडित की बेइज्जती की गई है। लेकिन आज बीजेपी की सरकार में पंडित की बेइज्जती की गई और कोई उसके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आपने पहली बार कैमरा उठाया, उस दिन क्या खौफ था या जोश? खौफ तो नहीं था क्योंकि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, तो मुझे खौफ नहीं था, एक जोश था क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तरह तरह से आज जो है बीजेपी सरकार जब से आए हैं मुसलमानों को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। हर जगह मुसलमानों के साथ मुसलमानों को कहीं पर जान से मार देने की खबर आते हैं, तो कहीं पर मस्जिदों को, जो आपको बोला ही मैं, मस्जिदों को तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं हमारे बहनों के साथ रेप का खबर आते हैं हमारे बहनों के साथ जो है। तो ये सब खबर देख के मुझे लगा कि मुझे अब आवाज़ उठाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं एक मेरे पुराने दोस्त हैं जो मदरसे में हम लोग साथ में पढ़ते थे, जनाब हाफिज़ फरमूद साहब। आजकल वो यूट्यूब में बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं और वो बनाना भी चाहिए। तो आज मैं फरमूद भाई से मिलने के लिए आया हूँ और ये है जनाब हाफिज़ फरमूद साहब की मस्जिद जहाँ वो इमामत करते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है। तो मैं चाहता हूँ कि आज फरमूद भाई से कुछ सवालात करूँ, देखते हैं उससे बात करके। आइए मिलते हैं फरमूद भाई से। अस्सलामु अलैकुम फरमूद भाई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। और मैं आपकी वीडियोस रोज़ाना यूट्यूब में देखता हूँ, माशाअल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस डालते हैं। तो मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो, और नाजरीन को भी कुछ बताना है। वालेकुम सलाम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सुन के हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं। बाकी हम लोग का तो एक गहरा रिश्ता है, हम लोग एक साथ पढ़ाई किए हैं। बाकी आप जो सवाल करना चाहे कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं कुछ सवालात है जो मैं लिख के लाया हूँ, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि आपके जहन में वीडियो के ज़रिए ख़बर सुनाने का ख्याल कहाँ से आया? वीडियो को जो दिखाने का ख्याल मुझे जो है बाबरी मस्जिद से आया है। जब हमारे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, मजलूमों जब मजलूमों के ऊपर जुल्म होता है तो हमारे मुसलमानों के लिए खास करके कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, जहाँ जगह जगह हमारे मस्जिदों को तोड़े जा रहे हैं, लेकिन मस्जिदों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई भी पार्टी नहीं है। ना कांग्रेस पार्टी है, ना ही बीजेपी है। हर कोई हमें जो इलेक्शन के ज़माने कहते हैं कि हम तुम्हारे हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जब वोटिंग ख़त्म हो जाते हैं, वोट का काम ख़त्म हो जाते हैं, तो वो लोग जो है हमारे हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता है। तो मुझे लगा कि मुझे इस मुद्दे पर जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक अदना सा आदमी जो है अपना आवाज़ रखूँ। और दूसरा सवाल ये है कि जब आपने पहली बार कैमरा उठाया, उस दिन क्या खौफ था या जोश? खौफ तो नहीं था क्योंकि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, तो मुझे खौफ नहीं था, एक जोश था क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तरह तरह से आज जो है बीजेपी सरकार जब से आए हैं मुसलमानों को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं। हर जगह मुसलमानों के साथ मुसलमानों को कहीं पर जान से मार देने की खबर आते हैं, तो कहीं पर मस्जिदों को, जो आपको बोला ही मैं, मस्जिदों को तोड़े जा रहे हैं, तो कहीं हमारे बहनों के साथ रेप का खबर आते हैं हमारे बहनों के साथ जो है। तो ये सब खबर देख के मुझे लगा कि मुझे अब आवाज़ उठाना चाहिए। अब मेरा तीसरा सवाल है, क्या कोई ऐसा वाक़या था जिसने आपको मजबूर किया कि आप खामोश नहीं रहना, अब वीडियो बनानी है? ऐसा तो बहुत सारे खबर है। जब से हम हिंदुस्तान में हमें अकल आई है, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाया जा रहा है। खास करके जब हमारे बाबरी मस्जिद को तोड़े गए, इसी तरह दीगर हर जगह मस्जिद के नीचे जो है मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज बीजेपी सरकार। तो ये सब खबर देख के मुझे लगा कि अब मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए, मैं आप लोगों तक सच खबर पहुँचाना चाहूँ, इसीलिए मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जी, हमारा सपोर्ट तो हमेशा आपके साथ है। अब मैं अपना आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके नज़दीक एक रिपोर्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? रिपोर्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो हक बात को लोगों के सामने रखे, पब्लिक के सामने रखे, गोदी मीडिया की तरह नहीं कि अगर एक आदमी, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, धर्मेंद्र जो आदमी इंतकाल भी नहीं हुए थे, उसके भी वो जो है अनसुना खबर को वो लोग पेश कर देते हैं, बगैर तहकीक किए सब खबर को पेश कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक खबर को तहकीक करने के बाद आप लोगों तक खबर पेश करूँ, और सच्ची खबर जो सच बात है, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, अगर किसी भी मज़हब पर जुल्म हो तो उस मज़हब के हक़ के लिए मुझे आवाज़ उठाने की कोशिश करना है। मुझे जिस तरह अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एक जो है एक पंडित का बेइज्जती किया गया, तो मुझे उस पर भी वीडियो बनाना है मुझे। हालांकि उस पंडित की बेइज्जती की गई,
चाहे किसी भी मजहब के पेशवा लीडर हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। हालांकि हमारे बीजेपी सरकार है, इससे पहले बाबर और जो औरंगजेब उन लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों ने उन पर तशद्दुद किया, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती किया है। लेकिन कहीं पर भी आप हिस्ट्री आप चेक कर लेंगे तो आपको कहीं से भी आप साबित नहीं कर सकते हैं कि किसी पंडित की बेइज्जती की गई है। लेकिन आज बीजेपी की सरकार में पंडित की बेइज्जती की गई और कोई उसके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर बांग्लादेश में आप चले जाओ तो बांग्लादेश में जो है एक आदमी को, दीपू चंद्र दास को अगर वहाँ पर मार दिए गए तो पूरे बीजेपी उनके हक के लिए आवाज़ उठाई। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जब एक पंडित के ऊपर जुल्म हुआ तो उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई बीजेपी नहीं है। हालांकि बीजेपी कह रहा है कि आप पंडित हैं तो साबित कीजिए। तो मुझे लगा कि आप लोगों तक हक की आवाज़ पहुंचानी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूं। बाकी आप लोग अगर हमारी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आगे भी ये इस तरह की खबर आप लोगों के सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह ज़रूर हम सपोर्ट करेंगे। बस आप सच्चाई को दुनिया के सामने लाइए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।